हाउ टू लर्न जर्नल एंट्रीज फ्रॉम 3 रूल्स ओनली। यार तुम हमेशा ये सोचते हो ना कि मैं अकाउंटेंट कैसे बनूंगा अगर मुझे जर्नल एंट्रीज ही नहीं आती। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। इस वीडियो के बाद तुम खुद देख पाओगे कि तुम ऐसी क्या गलती कर रहे हो। नहीं भाई, गलती नहीं, बड़ी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हें जर्नल एंट्री नहीं समझ में आ रही है। तो चलो मैं बताता हूं कि एंट्री सीखने का सही तरीका क्या है। आप सभी ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो पढ़े ही होंगे, पर क्या आज तक आप उससे अपनी एंट्री करना सही से सीख पाए? तो भाई मैं बता दूं आपको कि गोल्डन रूल से एंट्री करना मैं तो कभी सीख नहीं पाया। तो गाइस मैं बता दूं कि मैंने कभी गोल्डन रूल से एंट्री सीखी ही नहीं। अरे भाई तो तू क्या दूसरे ग्रह से आया है? सभी तो इसी से सिखाते हैं। भाई बस एक बार मेरी बात सुन लो, यकीन मानो फायदा जरूर होगा। और अगर फायदा ना हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। कि गोल्डन रूल्स के बिना भी आप एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। हाँ भाई, मैं कुछ गलत नहीं बता रहा हूं। तो क्यूरियोसिटी है ना आपके अंदर कि मैं क्या बताने वाला हूं? तो देखिए, द PRC रूल। अब ये किस बला का नाम है? दोस्तों, अकाउंटिंग एंट्रीज को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके लिए मैंने इन्हें वाउचर ट्रीट किया है। और वाउचर मेरे हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि आप लोग देखें तो यहाँ पर पहला होता है गुड्स को परचेज करना, दूसरा होता है गुड्स को सेल करना, तीसरा होता है पेमेंट करना, चौथा होता है रिसिप्ट्स करना, पांचवा होता है कॉन्ट्रास्ट करना और छठा होता है जनरल करना। दोस्तों, इन 6 टाइप्स के वाउचर्स को हम लोग करने वाले हैं। पर क्या इन 6 टाइप्स के वाउचर्स को करने का तरीका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। तो अब मैं क्या बताने वाला हूं ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, PRC रूल्स। तो चलिए बात करते हैं PRC रूल की। यानी आज मैं आपको PRC रूल ही पढ़ाऊंगा, बाद में मैं आपको और रूल समझाऊंगा। तो मेरा PRC रूल क्या है ये जानने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। दी 3 रूल्स ऑन 3 वाउचर्स। यानी मैं अब 3 रूल्स ऑन 3 वाउचर्स की बात करने वाला हूं, जिसमें टाइप्स ऑफ वाउचर मैं लेने वाला हूं। एक पेमेंट, दूसरा रिसिप्ट और तीसरा कॉन्ट्रा। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा मैं PRC रूल क्यों कह रहा था। पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा, यानी मैं इन 3 रूल्स के बारे में स्पेशली आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के बाद मेरी कोई वीडियो मत वॉच करिएगा और आपको ये PRC रूल्स आज से समझ में आ जाएगा और डेफिनेटली आप एंट्रीज करना जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पेमेंट वाउचर का रूल देखते हैं, यानी कि पेमेंट एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों, जब भी आप कोई पेमेंट एंट्री करते हैं तो उसका एक रूल होता है। पेमेंट एंट्री की एक खास बात होती है, क्रेडिट ऑलवेज कैश बैंक। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट में हमेशा कैश और बैंक ही मिलेगा। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपको इसे लॉक कर देना है और अपने दिमाग में भी इसे पूरी तरह से लॉक कर दें। दोस्तों, तो अगर क्रेडिट लॉक हो जाएगा तो आपका ध्यान सारा का सारा किस पर होगा? डेबिट। यानी कि डेबिट क्या होगा, इस पर आपका ध्यान होगा। तो चलिए बात करते हैं डेबिट की। तो इसका मतलब डेबिट क्या होने वाला है ये भी आपको पता चल जाए तो आपका काम खत्म हो जाए। तो चलिए, डेबिट में या तो एक्सपेंस का नाम हो सकता है, या तो किसी पार्टी का नाम हो सकता है, या तो किसी एसेट का नाम हो सकता है। तो डेबिट इन 3 में से कुछ भी हो सकता है। चलिए अब इस रूल को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। भाई वीडियो देख रहे हो तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो एंट्रीज मैं बताने वाला हूं उसको देखते देखते साथ साथ बोलते भी रहना और करते भी रहना। पेमेंट एंट्री की खास बात तो आपने पढ़ ली, लेकिन अब इस एंट्री को देखते हैं कैसे करेंगे। पेड रेंट ऑफ ₹5,000 इन कैश। अब जैसा कि आपको पता है कि पेड रेंट है 5,000 रुपए कैश, तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट को लॉक कर देना है। तो क्रेडिट को मैंने 5,000 रुपए से लॉक कर दिया है। और अगर क्रेडिट को 5,000 से लॉक कर दिया है तो इसे क्या बोलते हैं? ये है आपका क्रेडिट, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया था मैंने कि क्रेडिट को लॉक कर दीजिए। और अब आपको सोचना पड़ेगा कि डेबिट क्या करना है। और जैसा कि हमने बताया था कि डेबिट होगा एक्सपेंस का नाम, पार्टी का नाम या एसेट का नाम। अब दोस्तों, यहां पर डेबिट क्या होगा? क्योंकि यहां पर एक्सपेंस का नाम गिवन है तो इसलिए आप डेबिट कर देंगे रेंट अकाउंट, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और एंट्री देख लेते हैं। एक एंट्री और है जिसमें लिखा है पेड ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ₹6,500 थ्रू SBI। अब दोस्तों, इसमें क्रेडिट क्या होगा? तो सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों देखिए, अगर क्रेडिट की बात करें तो क्योंकि SBI अकाउंट
क्रेडिट होगा, और क्योंकि ये बैंक से पेमेंट हो रहा है। और डेबिट क्या होगा ये आपको देखना चाहिए, तो डेबिट होगा ऑफिस एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस का नाम यहां पर गिवन है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आप फिर से चेक करिए। पेड ₹5,000 टू मिस्टर रवि, और अगर आपने रवि को पे किया है तो सीधी सी बात है पार्टी का नाम दिया हुआ है यहां पर, तो क्रेडिट क्या होगा, जैसे ही ऑलवेज जैसा आप जानते हैं कैश क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या होगा, डेबिट आपका रवि होगा, क्योंकि रवि को आप पेमेंट कर रहे हैं और ये एक पार्टी है दोस्तों। लेकिन आपके सामने ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे हैं चेक से, तो क्या करेंगे। अब चेक का मतलब भी बैंक ही होता है, तो इस केस में आपको बैंक का नाम तो गिवन नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑलवेज जैसा कि आप जानते हैं कि आपको क्रेडिट को करना है बैंक, और क्रेडिट में आपको कैश और बैंक में से के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है, तो यहां पर आप लोग बैंक लिखेंगे और डेबिट में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट। तो यहां देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली आपको पता चल चुका है। दोस्तों अब एक बहुत ही स्पेशल एंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो है पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,200 टू मिस्टर रवि इन कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंट्री भी वैसे ही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा गलत हो चुके हैं। यहां पर एंट्री को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें आप क्रेडिट तो कैश को करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट होगा। अब यहां पर एक छोटा सा रूल आता है, और वो रूल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पार्टी के नाम को डेबिट करते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर पार्टी मिस्टर रवि है, और पार्टी का नाम अगर गिवन है और साथ में एक्सपेंस का नाम गिवन है, तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, एक्सपेंस के नाम को देनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक्सपेंस का नाम पहले प्रेफरेंस पर है, तो आप उसे ही पहले डेबिट करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिसिप्ट एंट्री की। अब रिसिप्ट वाउचर की भी क्या खास बात है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रिसिप्ट वाउचर में क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहां पर भी वैसी ही है जैसा कि मैंने आपको पेमेंट में बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इफेक्ट उल्टा है, और वो क्या है, डेबिट ऑलवेज कैश बैंक। और इसको लॉक करके आपको रखना है, जैसे आपने उसमें क्रेडिट को लॉक किया था, इसमें आप डेबिट को लॉक कर देंगे। तो डेबिट को जब आप लॉक करेंगे तो फिर आपका सवाल यहीं पर अराइज होता है कि क्रेडिट क्या होगा। अब क्रेडिट क्या होगा, इनकम का नाम, या तो हो सकता है पार्टी का नाम, या तो हो सकता है किसी एसेट का नाम। दोस्तों चलिए बात करते हैं आगे। अब एंट्री अगर आप देखें तो इसकी भी एंट्री कुछ इसी तरह से मिल जाएगी आपको। तो गाइस इसकी भी एंट्री हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए रिसीव 5,600 इन कैश फॉर इंटरेस्ट, और आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पर डेबिट को लॉक करना है, तो इस बार मैं आपको बताऊंगा डेबिट लॉक कर दीजिए कैश को, क्योंकि 5,600 आपने कैश में रिसीव किया है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट के नाम से रिसीव किया है। तो सीधी सी बात है डेबिट क्या क्रेडिट क्या आपको पता चल चुका है। अगला देखते हैं। आइए दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को एंट्रीज आराम से समझ में आ रही होंगी। और अगला देखते हैं, रिसीव ₹8,500 फ्रॉम मिस्टर राम थ्रू चेक। और अब यहाँ पे चेक आ गया है, तो सीधी सी बात है आपको ध्यान रखना चाहिए बैंक डेबिट हो जाएगा, और मिस्टर राम से रिसीव हुआ है तो मिस्टर राम क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी क्रेडिट होगी जब रिसिप्ट एंट्री आप करेंगे। तो यहां पर भी आपको डेबिट और क्रेडिट आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों दो एंट्री से आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के वाउचर की, जिसे हम सी बोलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर बोलते हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर की खास बात है डेबिट ऑलवेज कैश बैंक। अगर ये भी डेबिट कॉल ऑलवेज कैश बैंक होगा तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट भी ऑलवेज कैश बैंक। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि अगर डेबिट भी कैश बैंक होगा और क्रेडिट भी आपका कैश बैंक होगा, डेबिट भी कैश बैंक होगा और क्रेडिट भी कैश बैंक होगा, तब क्या करेंगे आप। तो दोस्तों यहां पर डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन अराइज हो गई। तो यहां पर आपको 3 ऐसी बातें ध्यान रखनी है, और वो कौन सी 3 बातें हैं ध्यान से देखिए। यहां पर पहली बात है ट्रांसफर, दूसरी बात है डिपॉजिट या विथड्रॉ, यानी आप इन तीनों में से कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप इस एंट्री को यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एंट्री कैसे होती है। तो अगर आपने डिपॉजिट किए 5,000 पीएनबी के अंदर, तो यहां पर पीएनबी के अंदर पैसा आया है तो पीएनबी हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां देखिए पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर क्रेडिट कौन डेबिट कौन आपको बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। यहां पर ट्रांसफर किया है 24,000 पीएनबी में, पीएनबी से एसबीआई में। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट कौन होगा पीएनबी और डेबिट कौन होगा एसबीआई। और अगली एंट्री की बात करें,
अगली एंट्री की बात करें तो विड्रॉ किया है आपने 9500 फ्रॉम पीएनबी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कैश डेबिट हुआ है और पीएनबी क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही सिंपल एंट्री और आपको पूरी तरह से समझा चुका हूं मैं कि पीआरसी रूल कितना काम का है। दोस्तों अब अगर आप पीआरसी रूल से बढ़िया तरीके से एंट्रीज को करना समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।